कहानी की शुरुआत होती है कि एरोप्लेन से कुछ होस्टेस अपना काम कर रही होती हैं। एक होस्टेस एरोप्लेन का दरवाजा बंद करती है। वहां बैठे पायलट भी अपने काम में लगे होते हैं। वहां से बाकी सब एरोप्लेन को चेक करते हैं और एरोप्लेन बिल्कुल सही होता है। फिर वह कहते हैं बिल्कुल ठीक है। वहां से वह पायलट होस्टेस को जमा करता है। उन सब से कहता है सब अपना काम तवज्जो से करना, कोई भी डरना नहीं है अगर कभी कुछ भी हो जाए। तभी सारे मेंबर लोग एरोप्लेन में आकर बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीटों पर बैठते हैं और फिर अपना सामान ऊपर रख देते हैं। सारे बहुत खुश होते हैं तो वहां होस्टेस भी उनकी मदद करती हैं। सारे लोग अपनी बातों में, कोई किताबों में तो कोई मोबाइलों में तो कोई गपशप में मसरूफ बैठे होते हैं। तभी पायलट भी तैयार होता है प्लेन की उड़ान भरने के लिए। वहां बैठा एक आदमी जो मोबाइल चला रहा होता है वह काफी अजीब से बातें करता है। वह बहुत गरूरी होता है। वह होस्टेस को डांटने लगता है, लेकिन वह होस्टेस उसे फिर भी प्यार से बात करती है। फिर सारे होस्टेस भी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। अब पायलट भी उड़ान भरने के लिए जहाज को रवाना देते हैं। जहाज ऊपर का होता है। वहां बैठे सारे लोग, क्योंकि आंखों के ऊपर रोशनी पड़ती है, क्योंकि अब रोशनी दिन निकल आ चुका होता है। वहां बैठे बाकी लोग जो कंप्यूटर वाइज होते हैं वो एरोप्लेन को देख रहे होते हैं। तभी पायलट बटन दबाता है। एरोप्लेन थोड़ा सा हिलने लगता है। सारे लोग उठते हैं और वो डर जाते हैं। पायलट उसकी स्पीड नॉर्मल करता है। उसके बाद फिर भी प्लेन हिलने लगता है। फिर वो वहां बैठे उन लोगों को जो कंप्यूटर वाइज होते हैं उन्हें बताते हैं कि प्लेन में थोड़ा सा कोई मसला आ रहा है, लेकिन वहां बैठे चेक करते हैं। प्लेन में कोई ना कोई इश्यू जरूर होता है। वहां बैठे लोग भी काफी परेशान होते हैं। तभी पायलट एक बटन दबा देता है जिससे एरोप्लेन सही हो जाता है। उसके बाद एक और पायलट जो वो वाइस पायलट होता है वो भी बैठा होता है। तभी एक होस्टेस सुंदर आती है, उसे पूछती है आपको कुछ चाहिए तो नहीं? वो कहते हैं नहीं। फिर वो होस्टेस बाहर लोगों को खाना देने लगती है, सबको देने लगती है। फिर से वो आदमी उन्हें डांटने लगता है। वहां एक पायलट वाइस पायलट वहां भी बाहर जाके एक सीट में बैठ जाता है। अब प्लेन तेज से उड़ रहा होता है। वहां बैठे लोग, एक बंदा अपने दोस्तों की फोटो देखता है, एक औरत वॉशरूम जाती है, बाकी सब भी बिजी बैठे होते हैं। तभी उनके प्लेन के ऊपर फ्रंट वाले शीशे पर लाइनें आने लगती हैं और वो टूटने लगता है। वो पायलट हाथ लगाता है तो शीशा टूट रहा होता है। तभी वहां कंप्यूटर वाइस को बताता है कि हमारे प्लेन का इशारा मोटर है, और तभी प्लेन में ऑक्सीजन लगती है। प्लेन के इंजन में ऑक्सीजन जलने लगती है। तभी वो हिलने लगता है। तेज से प्लेन हिलने लगता है। वो होस्टेस एक लड़की को अपनी सीट पर जाके बिठा देती है और कहती है कि सब अपना सीट बेल्ट बांध लो। वहां से पायलट शीशा टूट जाता है और एक पायलट बाहर गिरने वाला होता है, लेकिन तभी उसे उसने महफूज पकड़ा होता है दूसरे पायलट ने। अब प्लेन बहुत तेजी से चल रहा होता है। वो बटन दबाता है। प्लेन इधर से कभी उधर हिलने लगता है। वो तेजी से सारे इधर उधर हो जाते हैं। तेजी से अंदर हवा फैल चुकी होती है। सब पीछे जाके लगते हैं और गिरने लगते हैं। पायलट प्लेन को संभालने की कोशिश करता है। वहां से दूसरी तरफ वो जो वाइस पायलट होता है वो अंदर आने की कोशिश करता है। एक पायलट बाहर गिर रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजा खुल जाता है। तेज हवा आती है और सब नीचे गिरने लगते हैं। हर चीज डोलने लगती है। वो होस्टेस भी अपने आप को संभाल नहीं पाती। सारे मास्क पहन लेते हैं। वहां बैठे कंप्यूटर वॉइस भी देख रहे होते हैं कि प्लेन किस तरह से नीचे ऊपर तेजी से जा रहा है। वो सारे डरे हुए होते हैं। वहां पायलट एक हाथ से दूसरे पायलट को पकड़ के बैठा होता है और एक हाथ से प्लेन को संभाल रहा होता है। तभी वहां दूसरा वाइस पायलट भी अंदर आ जाता है। वो मास्क पहना देता है, खुद भी मास्क पहन लेता है। मास्क पहनने के बाद वो फिर से एरोप्लेन को संभालने की कोशिश करते हैं। उसे डैक करने लगते हैं, लेकिन वो संभल ही नहीं रहा होता। वहां सारे लोग डरे होते हैं। वहां एक वाइस पायलट अपने माइक्रोफोन में कहने लगती है बाकी लोगों को सब सुरक्षित हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो। सब महफूज बैठ जाते हैं और सीट बेल्ट बांध लेते हैं। तभी उस लड़की को वो मैसेज जाता है और बाकी सबको भी मैसेज जाता है कि उन सबकी जान खतरे में है। एक पायलट जो है वो काले बादलों की तरफ बढ़ रहा है। पायलट भी ये सब देख के बहुत घबरा चुका होता है, क्योंकि उनका एरोप्लेन बहुत तेजी से काले बादलों की तरफ जा रहा होता है। तभी पायलट उसे वापस घुमा लेता है। वहां बैठे लोग कहते हैं आखिर क्या हो रहा है, हम सबको क्या हो गया है? सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी एक आदमी उठ के पायलट के पास तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो चिल्लाने लगता है। वो कहते हैं शांत रहने की कोशिश करते हैं। वो लड़की उसे कहती है तुम भी मारे जाओगे, हम सब भी मारे जाएंगे, चुपचाप बैठ जाओ, इसमें हम सब का फायदा है। तभी वो आदमी उसकी बात सुनता है। उसके बाद फिर वापस जाने लगता है और अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। वहां से वो होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट बांध के बैठ जाती है। अब वह पायलट को अपनी बेटी की याद आने लगती है। उसे अपनी बेटी के सारे वो लम्हात दिखाई देते हैं जो उसने उसके साथ गुजारे होते हैं। तभी वह दूसरा पायलट उसे संभालने लगता है।
उससे कहता है खुद को संभालो और अब जहाज को संभालो। एरोप्लेन को पायलट संभालता है और काले बादलों के अंदर से उसे लेकर जाने लगता है। अब पूरे एरोप्लेन में अंधेरा सा हो जाता है। सारे लोग घबरा जाते हैं। वहाँ कंप्यूटर वॉइस भी सब देख रहे होते हैं। वहाँ सारे लोग डरने लगते हैं। तभी उनका सामान भी नीचे गिरने लगता है और कुछ सामान लोगों के ऊपर गिर जाता है, उनको लग जाता है। लेकिन एरोप्लेन उन काले बादलों के अंदर से तेजी से जाने लगता है। वहां से वो देख रहे होते हैं कि प्लेन कहाँ है। तभी उन्हें एरोप्लेन का सिग्नल आना भी बंद हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर एरोप्लेन कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। लेकिन एरोप्लेन अभी भी काले बादलों के अंदर से जा रहा होता है। वो पायलट प्लेन के गियर को दबाता है। वो तेजी से वहां से बाहर निकलता है। तभी उन्हें सिग्नल फिर से दिखाई देता है। अब वो एक ठंडी जगह पर पहुंच चुके होते हैं, बर्फ वाली जगह पे। वहां वो अपने जहाज को पायलट संभालने लगता है। उनका जहाज तेजी से बर्फ के ऊपर से गुजरता है। वहां के लोग ये सब देख रहे होते हैं। वो पायलट तेजी से वहां से लेकर जाने लगता है। तभी उन सबको खुशी होती है कि अब वो महफूज होते हैं। तभी पायलट भी अपना मास्क उतारता है। अब जहाज, एरोप्लेन भी कंट्रोल हो चुका होता है। दूसरा वाइस पायलट कहता है बिल्कुल सही किया तुमने। और वो पायलट इस एरोप्लेन को नीचे की तरफ लेकर जाने लगता है। और सारे लोग, मीडिया वाले और बाकी सब भी, पुलिस वाले वहां मौजूद होते हैं। एक पायलट जख्मी भी हो चुका होता है और आखिरकार नीचे लैंड हो जाता है। लेकिन अब उसकी ब्रेक नहीं लग रही होती। वो पायलट कहता है इसकी ब्रेक नहीं लग रही। काफी तेजी से आगे जा रहा होता है। उसके पीछे बाकी आग बुझाने वाली गाड़ियां भी होती हैं और बाकी सब भी होते हैं। तब भी उस एरोप्लेन के टायर भी फट जाते हैं। तब फिर भी वो तीनों मिलकर ब्रेक को दबाते हैं। तीनों जोर लगाते हैं और आखिरकार फिर एरोप्लेन की ब्रेक लग जाती है। और फिर वाइस पायलट कहता है वेल डन हमजा, आपने कर दिखाया। एरोप्लेन रुक जाता है और सारे लोग खुश होते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं। वो सारे होस्ट भी काफी डरे हुए होते हैं और उन्हें भी अब खुशी महसूस होती है। सारे लोग खुश होते हैं और वहां से पायलट उन्हें कहता है कि हम महफूज हैं। वो कहती है ठीक है। वो उन डॉट को भी बता देती है। सब खुश होने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। उनकी कंपनी भी खुश होती है और सारे वाइस पायलट भी। अब बाहर आता है, वो देखता है और लोगों को भी कहता है वेल डन। सारे एक दूसरे के गले लगते हैं। वो आदमी जिसे खुद पर गुरूर था वो भी अब रोता है। उसका गुरूर भी मिट चुका होता है। सारे पुलिस वाले और बाकी सब एम्बुलेंस वाले भी सारे वहां पे मौजूद आ जाते हैं। एरोप्लेन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वहां से वो सब बाहर निकलते हैं और बाकी सब भी वहां से बाहर निकलने लगते हैं। वो सब हाथ मिलाते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहां से नीचे उतरने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारे नीचे उतरने लगते हैं और सब नीचे आ जाते हैं। अपनों से मिलते हैं और खुशी होती है। और दूसरा पायलट भी उसे कहता है कि मुझे भी जाना चाहिए। तो वो जख्मी पायलट भी नीचे उतरता है और वहां से जाने लगता है। वो पायलट फिर प्लेन के अंदर देखने लगता है वो सब कुछ जो उनके साथ होता है। और वो दूसरा आदमी, कंपनी का मालिक, आके एयरप्लेन को चेक करने लगता है। वो देखता है किस तरह के शीशे टूटे। फिर वो पायलट को भी वेल डन करता है। उसके बाद वो सारे बाहर अपनों से बातें कर रहे होते हैं। वो पायलट भी अब बाहर निकलता है। वो सारे उसके लिए खुश होते हैं। वो भी अपना सर झुकाता है और उन सबसे मिलता है। तो यहाँ से हमारी कहानी खत्म होती है। तो उम्मीद है आज भी ये एयरप्लेन वाली स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे मूवी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।